हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। इसमें दिया हुआ है इन द गिवन फिगर ABCD इज ए रेक्टेंगल विथ AB इक्वल टू 80 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 70 सेंटीमीटर, एंगल AED इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल AED यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल दिया हुआ है एंड DE इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। ये लाइन D दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। ए सेमी सर्कल इज ड्रॉन टेकिंग BC एज डायमीटर। BC को डायमीटर लेके एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया यहाँ पे। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। हमें शेडेड रीजन कैलकुलेट करना है। काफ़ी सिंपल है ये भी। पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से सेमी सर्कल को और इस ट्रायंगल को अगर हम माइनस कर देंगे तो शेडेड पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, अब सेमी सर्कल का एरिया हम आराम से निकाल लेंगे क्योंकि यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है 70, तो रेडियस हो गया 35। सेमी सर्कल का एरिया मिल जाएगा। रेक्टेंगल का एरिया भी इजीली मिल जाएगा, लेंथ और ब्रेथ दोनों ही दिया हुआ है 80 और 70। इस ट्रायंगल का एरिया हम नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ट्रायंगल का एरिया के लिए हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे बेस पता है, ये हाइट नहीं पता, ये हाइपोटेनस, ये 70 है BC, तो AD का वैल्यू भी हो जाएगा 70। ठीक है, तो लेकिन ये क्या हो गया, इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनस हो गया, तो हमें चाहिए AE का वैल्यू। जो AE नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके AE को कैलकुलेट करेंगे। AE मिल जाएगा, फिर इस ट्रायंगल के एरिया को कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहला काम, इन ट्रायंगल AED, ट्रायंगल AED के अंदर AD स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। AD दिया हुआ है 70 का स्क्वायर इक्वल टू AE नहीं पता प्लस DE 42 का स्क्वायर। तो 70 का स्क्वायर ये हो गया 35, इसको स्क्वायर से बेटर है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं AE स्क्वायर इक्वल टू 70 स्क्वायर माइनस 42 स्क्वायर, या सॉल्व भी कर सकते हैं। AE स्क्वायर इक्वल टू, या तो हम इसको 70 माइनस 42, 70 प्लस 42 लिख सकते हैं, या 70 का स्क्वायर हो गया 4900 और 42 का स्क्वायर होता है 1764। तो AE स्क्वायर इक्वल टू माइनस करेंगे 4900 में से 1764। ठीक है, तो ये आ गया 36, यहाँ पे आ गया 8 में से 7 चला गया तो बचेगा 1, और 4 में से 1 चला गया तो आ गया 3136। तो AE स्क्वायर, ठीक है, 42 का स्क्वायर ठीक है, तो 3136 किसका होता है? 3136 को अगर हम फैक्टराइज करें 4 7 जा 28, बच गया 33, अगेन 4 8 जा 32, 16 4 बार में, और फिर 4 से 4 1 जा 4 38, 4 9 जा 36, 24 6 बार में, और ये 196 14 का स्क्वायर होता है, 14 से चला जाएगा ये 14 बार में, और 14 से चला गया ये 1 बार में। तो AE स्क्वायर इक्वल टू ये हो रहा है 4 इसका स्क्वायर इंटू 14 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया AE इक्वल टू 4 इंटू 14, स्क्वायर हटाएंगे रूट लगेगा। ठीक है, तो AE इक्वल टू 4 इंटू 14 इंटू 4, ये आ गया 56 सेंटीमीटर। AE का लेंथ पता चल गया, तो अब इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल AED, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल AED। ठीक है, ट्रायंगल तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस हो गया। किसी को भी अगर हम AE को बेस ले लेंगे तो ये हाइट हो जाएगा, D को बेस ले लेंगे तो AE हाइट हो जाएगा, तो हाफ इंटू 42, और AE का वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट किए 56, तो 2 से कट जाएगा ये 28 बार में, तो 28 इंटू 42, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 28 इंटू 42, 28 इंटू 2 ये हो गया 56, और 28 इंटू 4 हो जाएगा 112, 6 5 6 7 1176। ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद सेमी सर्कल के एरिया को कैलकुलेट करते हैं। एरिया ऑफ सेमी सर्कल तो ये होता है हाफ पाई R स्क्वायर। ठीक है, पाई R स्क्वायर पूरे सर्कल का एरिया हो गया, तो हाफ इंटू पाई के लिए 22/7, और रेडियस BC पूरा डायमीटर है, डायमीटर हो गया 70, तो रेडियस क्या हो जाएगा 70/2 यानी 35, तो 35 इंटू 35, 2 से कट गया ये 11 बार में, 7 से कट जाएगा 5 बार में,
तो 11 इंटू 35 इंटू 5 ये हो जाएगा 175, ठीक है। 175 इंटू 11 करना पड़ेगा, 175 और 175, 5 7 5 12 का 2, 7 1 8 1 9, 19, ये आ गया 1925 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेमी सर्कल का भी एरिया आ गया। तो अब फाइनली रेक्टेंगल के एरिया में से तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ 80 इंटू 70 आ गया 5600 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ फाइनल शेडेड पार्ट। शेडेड पार्ट रेक्टेंगल के एरिया में से 5600 माइनस ट्रायंगल का एरिया 1176 और माइनस सेमी सर्कल का एरिया 1925। अगर यहाँ तक सब कुछ कैलकुलेशन सही है तो ठीक होगा, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है। 5600 इन दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं, चाहे 5600 माइनस 1176 माइनस करेंगे। 10 में से 6 चला गया 4, 9 में से 7 गया, बच गया 2, 5 में से 1 गया 4 और ये 5 में से 1 गया 4, ठीक है। फिर इसमें से 1925 को सब्ट्रैक्ट करना है। 14 में से 5 चला गया 9, ये हो गया 1, 11 में से 2 गया 9, ठीक है। यहाँ पे हो गया 3, 13 में से 9 जाएगा तो ये बचेगा 4, ये गया 3 में से 1 गया 2, तो ये आ गया 2499 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसके साथ ये क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।